एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, नमस्ते। पहले मुझे ये बता दो, मेरी आवाज आ रही है क्या? एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? एक सेकेंड, एक बार मुझे चेक कर लेने दो कि मेरे को मेरी आवाज आ रही है क्या। मेरी आवाज प्रॉपर्ली आपको आ रही है अच्छे से? एक बार जल्दी से मुझे कमेंट में सभी लोग बता देंगे, सो दैट कि हम लोग हमारे आज के इस सेशन को शुरू करें। और आप लोगों का डिमांड था कि सर एनसीईआरटी निचोड़ में हमारा क्लास 12 के कुछ चैप्टर्स हमारे बचे हुए थे, तो उसको हम लोग यहाँ पे बहुत प्रॉपर्ली यहाँ पे इस बार कवर करने वाले हैं। क्लास 12 के सारे चैप्टर्स नहीं बचे हुए हैं, सिर्फ रिप्रोडक्शन यूनिट और जेनेटिक्स यूनिट बचा हुआ है, बाकी सब मैंने पढ़ा दिया है। तो मेरा यही टारगेट रहेगा कि हमारा जो बचा हुआ चैप्टर है उसको हम लोग बहुत सीमित समय में है ना वो हम लोग कवर कर ले यार। ओके यस, अभी नोटिस नहीं आया, अगर नोटिस आएगा तो आई जस्ट लेट यू नो, सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर जो है ना आपको खबर मिल जाएगी जी। प्लस क्लास जो है ना वो आपकी कल शाम को 7 बजे होगी, जितने ही प्लस वाले बच्चे हैं। लेकिन आपको अगर आपको क्लास 12 पैरेलली करना है तो आप लोग ये सुबह, ये एक्चुअली में जो क्लासेस होंगी वो डेली सुबह 10 बजे के करीब में आपकी क्लासेस होंगी जी। ये यूट्यूब पर आपको डेली जो है सुबह 10 बजे आपकी क्लासेस होंगी। बट आज सुबह सुप्रीम कोर्ट का नोटिस आ गया था, जिसकी वजह से इस क्लास को आज अपन ने 6 बजे कर दिया था जी। वरना ये क्लासेस आपकी डेली कितने बजे होगी जी बच्चों? सुबह 10 बजे आपकी क्लास 12 ली जाएंगी जी। कंप्लीट क्लास 12 जो है ना वो आपकी कवर करवाई जाएंगी जी। क्लियर है? इसके अंदर आपकी एनसीईआरटी की जो रीडिंग हो गई, ये सारी जो चीजें हैं ना वो सब के सब आपके यहाँ पे कवर करवाई जाएंगी जी। क्लियर है बच्चों? अच्छे से एक बार मुझे कमेंट बता देंगे सभी लोग। ओके, मेरी आवाज भी एकदम प्रॉपर्ली आ रही है आप लोगों को? ओके सर, छुपके से रीनीट करा दिया तो नहीं, छुपके से रीनीट कैसे करवाएंगे? ऐसे इम्पॉसिबल है यार। ओके, ये नहीं हो सकता है। चलो तो हम लोग शुरू करें क्या? नहीं, रेड्यूस सिलेबस जो हमारा पिछले साल का सिलेबस था ना, हम लोग उसी को फॉलो करते हुए चलेंगे। जो पिछले साल का सिलेबस था बच्चों, हम लोग उसी को फॉलो करते हुए चलेंगे जी। डन है? डन 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 डन। चलो जी, हाँ सेम टू सेम प्लस रहेगी सर? नहीं, प्लस वाली क्लास हमारी शाम को 7 बजे होगी। यूट्यूब पर जो डेली क्लासेस होंगी ना वो तुम्हारी कितने बजे होंगी जी? सुबह 10 बजे होंगी। यूट्यूब की सारी क्लासेस सुबह 10 बजे होंगी जी। ओके, प्लस पे 12th होगी, प्लस पे 12th होगी, बट 11th खत्म करने के बाद होगी जी। डन। अब बिल्कुल भी हम लोग बातें नहीं करेंगे, हम लोग अभी यहाँ पे चीजों को शुरू करेंगे जी। हमारे सीरीज का नाम क्या है बच्चों? सीरीज का नाम है यहाँ पे एनसीईआरटी निचोड़। और एनसीईआरटी निचोड़ का मतलब है कि एनसीईआरटी की आपकी एक एक लाइन जो है वो हम लोग कवर करेंगे यार। ठीक है? अगर तुम लोग अपना न्यू एनसीईआरटी अगर चेक करोगे तो न्यू एनसीईआरटी के क्लास 12 में सबसे पहला यूनिट कौन सा है? वो है रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन यूनिट। और रिप्रोडक्शन यूनिट के अंदर कुल कितने चैप्टर्स है बच्चों? आपके कुल 4 चैप्टर हैं। अब इस 4 चैप्टर में पहले चैप्टर का नाम क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। उसके बाद तुम्हारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन आएगा और फिर बाद में आपका रिप्रोडक्टिव आपका हेल्थ आएगा। ये हमारी 3 चैप्टर्स हम लोग यहां पे पढ़ने वाले हैं। ओके, 4 नहीं बल्कि हम लोग यहां पे 3 चैप्टर्स यहां पे पढ़ने वाले हैं। ये 3 चैप्टर हम लोग यहां पे पढ़ने वाले हैं बच्चों। क्लियर है? यस। रिड्यूस सिलेबस नहीं, आपको देखो जो सिलेबस दिया गया ना आपको यही पढ़ना है यार। ओके ठीक है, चलो जी डन, आ जाओ जी। तो सबसे जो पहला चैप्टर है उसका नाम है आपके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट यार। अब यार इस चैप्टर में ना 2 वर्ड है। एक अगर तुम वर्ड देखोगे तो यहां पे एक पहला वर्ड है तुम्हारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बच्चों क्या कॉज करता है? जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये आपका क्या कॉज करता है? कोई मुझे कमेंट में बताएगा। अगर हम इस चैप्टर को अगर तोड़ेंगे, अगर हम इस चैप्टर को तोड़ते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, हम लोग बिल्कुल भी अभी बातें नहीं करेंगे। कुछ भी अगर अपडेट आएगा तो अपडेट आपको मिलता रहेगा, लेकिन पढ़ाई भी तो बहुत जरूरी है ना साथ साथ में। जब भी हम बात करते हैं बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसके पास एक प्रॉपर्टी क्या होती है? वेरिएशन। अच्छा, वेरिएशन का मतलब क्या होता है? डिफरेंसेस। ओके, डिफरेंसेस को अपन कहते हैं वेरिएशन। और फ्लावरिंग प्लांट, whenever we hear this word flowering plant का मतलब क्या होता है? we are talking about the angiosperm। तो एंजियोस्पर्म में किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आपका वेरिएशन आता है, उसी चीज को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं बच्चों। ओके, इन्हीं सारी चीजों को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं आपके पास जी। क्लियर है? अच्छा अब देखो यार,
अगर आप लोग बड़े गौर से देखोगे, हमारी पुरानी, हमने क्लास 11th में क्या पढ़ा है, साइट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा होता है? अगर तुमको अगर याद होगा तो प्लांट में साइट कौन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का? साइट कौन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का? वो होता है फ्लावर। आपका फ्लावर जो होता है वो साइट होता है फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जी। ओके, यहीं पर आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जी। अब देखो यार, कॉमन सी बात है ना, अगर मुझे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाना है तो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होगा जी मुन्ना? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक इवेंट होता है जिसको अपन कहते हैं गैमीट फॉर्मेशन और गैमीट ट्रांसफर। ठीक है, अब देखो यार, कॉमन सी बात है, अगर तुम्हें शादी करना होगा किसी लड़की से, ओके, किसी लड़की को, अगर किसी लड़के को उससे शादी करना होगा तो वो लोग क्या बोलेंगे, क्या मेरी और उसकी वाइफ मैच कर रही है कि नहीं कर रही है कि नहीं? अब देखो, एक लड़का है, एक लड़के को एक लड़की पसंद आ गई, वो पसंद क्यों आई होगी, थोड़ा मुझे बताओ। पहला तरीका, एक कंडीशन ही हो सकता है कि सर उसका मुझे फेस कटिंग बहुत अच्छा लगा, इसके लिए वो मुझे पसंद आ गई। कॉमन सी बात है। इसके लिए अगर तुम देखोगे तो जो फूल होता है, क्या सारे फूल एक की तरह दिखते हैं क्या? सारे फूल एक ही तरह दिखते हैं क्या? नहीं। कितने लोगों ने डियो का वो ऐड देखा है? कितने लोगों ने डियो का ऐड देखा है? डियो के ऐड में क्या होता है, एक लड़का डियो मारता है एकदम और एक लड़की है ना एकदम मैग्नेट की तरह चिपक जाती है उसके पास। तो अगर तुम देखो तो फूल में क्या क्या प्रॉपर्टी है, सबसे पहली प्रॉपर्टी फूल में क्या होती है कि फूल बहुत ही कलरफुल होता है। ओके, फूल जो फ्लावर होता है बहुत ही कलरफुल होता है। उसके बाद गुलाब को कितने लोगों ने स्मेल किया हुआ है? होते ना, उसमें कुछ ना कुछ प्लीजेंट स्मेल होता है, सेंट की तरह वो स्मेल करता है। तो यार ये सब इवेंट क्यों है? फ्लावर इतना कलरफुल क्यों है? फ्लावर के पास इतना अच्छा स्मेल क्यों है? ये सब एड्स हैं, दे आर द टूल्स फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यार वो इतना कलरफुल है, वो इतना स्मेल दे रहा है, मतलब इतना सुंदर सा वो स्मेल दे रहा है, वो इसके लिए नहीं है, बल्कि वो भी किसी को अट्रैक्ट कर रहा है। बताओ, वो फ्रेग्रेंस जो वो रिलीज कर रहा है वो किसको अट्रैक्ट करेगा? कोई किसी और को तो अट्रैक्ट नहीं करेगा ना, वो अट्रैक्ट करता है अपने बीज, क्या कहते हैं, एनिमल्स को, कि वो इसका पॉलिनेशन कर पाए। तो अगर तुम बड़े गौर से देखोगे तो जो फ्लावर होता है ना, जो फूल होता है बहुत कॉमेडी बात है ये, थोड़ा सा कोई इसको सीरियस मत लेना। तो जो फूल होता है ना वो इतना सुंदर इसी के लिए होता है, वो इतना अच्छा फ्रेग्रेंस इसी के लिए रिलीज करता है कि वो एनिमल्स को अट्रैक्ट कर पाए फॉर दी पॉलिनेशन। मतलब ये तुम्हारे पास एक टूल होता है जिसके द्वारा आपका पॉलिनेशन की जाती है जी। ठीक है, एनिमल्स में मेजरली कौन से आपके एनिमल्स आएंगे बच्चों? आपके मेजरली इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट किया जाता है जी। तो आपकी पहली पैराग्राफ जो है ना एनसीईआरटी की, वो यही कह रही है जी। कितने लोगों को ये लाइन समझ में आ गया? ये स्टोरी मैंने सबसे पहली बात क्या बोली, सबसे पहली बात मैंने यहाँ पे क्या बोली कि जो भी फ्लावर होता है वो इतना सुंदर क्यों दिखता है, वो इतना फ्रेग्रेंस क्यों रिलीज करता है, कि उसको अट्रैक्ट करना है एनिमल्स को या इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना है कि वो उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवा दे या पॉलिनेशन करवा दे जी। यस, क्या मजा आ गया जी, क्या मजा आ गया? देखो पहली लाइन तुम्हारी एनसीईआरटी की भी यही कह रही है। क्या कह रही है? देखो, आर वी नॉट लकी दैट द प्लांट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली? तुम्हें जलन हो रही है क्या कि सर सिर्फ एनिमल ही रिप्रोड्यूस करे? वी आर वेरी मच लकी कि जो प्लांट है वो भी तुम्हारे पास सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है जी। अब सुनो एनसीईआरटी क्या कह रही है। दी माइरेट्स ऑफ द फ्लावर। अच्छा, माइराइट्स का मतलब क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ फ्लावर, जो गुच्छा होता है ना, लार्ज नंबर ऑफ फ्लावर्स। मैं यहां पे लिखवा देता हूं, लार्ज नंबर ऑफ फ्लावर को अपन कहते हैं माइरेट्स कहते हैं जी। ठीक है, अगर तुमने कभी बहुत जब फूलों को देखा होगा, तुम फूलों को देखकर तुम एकदम उसको देखते रह जाते हो, क्या कितना सुंदर है यार, कितना क्यूट फूल दिख रहा है, क्यूट तो नहीं बोलोगे, कितना सुंदर है जी। दैट वी एंजॉय गेजिंग। गेजिंग का मतलब होता है किसी चीज को देखना, लुकिंग एट समथिंग। मैं तुम लोग को एक एक वर्ड का मतलब बताऊंगा क्योंकि भाई नीट में कुछ भी आ सकता है। लुकिंग एट समथिंग, ठीक है। एंड दिस सेंट, सेंट का मतलब क्या होता है? सेंट का मतलब होता है प्लीजेंट स्मेल। ओके, प्लीजेंट स्मेल। अगर तुमने कभी फूलों के गुच्छे को देखा होगा, अगर तुमने कभी फूलों के गुच्छों को देखा होगा तो तुम एकदम बोलते हो ना, कितना सुंदर दिख रहा है, कितना अच्छा फ्रेग्रेंस आ रहा है जी। एंड द परफ्यूम्स दैट वी सोन ओवर, ओके, जो हम लोग देखते हैं उसको प्रॉपर्ली महसूस करते हैं। द रिच कलर दैट अट्रैक्ट अस। अट्रैक्ट अस का मतलब क्या? अपने को आकर्षित करता है क्या? मैं उस फूल को जाऊं और उस फूल को मैं पकड़ूं, करता है कि नहीं करता? चलो यार, आर ऑल देयर एज एन एड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सब क्यों है बच्चों? इट इज अ एड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एनसीईआरटी में ये लाइन देखो लिखा गया है, सवाल पेपर में आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द एड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट। एड्स का मतलब होता है टूल, ये वो एड नहीं है,
यहां पे एड का मतलब है टूल्स। ओके, तो भाई फ्लावर में क्या क्या वो औजार है, सबसे पहले बात तो बहुत कलरफुल है, वो बहुत ही फ्रेग्रेंस है, और वो बहुत ही अट्रैक्टिव है, जिसकी वजह से वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर पा रहा है, जिससे कि वो पॉलिनेशन करवा पाए जी। क्लियर है? तो अगर सवाल, क्योंकि इस बार अगर तुम नीट का पेपर देखो तो वहां पे एक सवाल आया था कि हमने फंगस को किसके बेसिस पे क्लासिफाई नहीं किया गया है, तो वैसे ये भी सवाल बन सकता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एड क्या क्या हो सकता है फ्लावरिंग प्लांट के अंदर, तो वो होता है कलरफुल का, आपके पास कलरफुल फ्लावर, ओके, फ्लावर का साइज एंड द फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर, ये तुम्हारे टूल्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जी। क्लियर है? माइंड में बैठ गया? ओके, यस, चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सुनो यार, देखो, फ्लावर्स डू नॉट एग्जिस्ट ओनली फॉर अस टू बी यूज फॉर आवर ओन सेल्फिशनेस। क्या फ्लावर अपने लिए बना हुआ है क्या? हमने पहले क्या बताया कि फ्लावर इज अ साइट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावर अपने लिए नहीं बना है इंसान के लिए कि मुझे उससे प्यार हो गया मैं ये फ्लावर तोड़ के उसको दे दूंगा, ये अपने लिए फ्लावर नहीं बना हुआ है। ऑल द फ्लावरिंग प्लांट शोज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये लाइन ध्यान रखना। क्या? जितने भी एंजियोस्पर्म्स है, ऑल द एंजियोस्पर्म, बिकॉज व्हेनेवर दिस वर्ड कम्स फ्लावरिंग प्लांट, तो जितने भी तुम्हारे पास एंजियोस्पर्म है वो सारे के सारे आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं जी। ठीक है, अब देखो यार, अब एक एक वर्ड पे ना यहाँ पे फोकस करना है, मैं तुमको ना नोट्स भी बनवाऊंगा, लेकिन पहले यहाँ पे फोकस करो पहले पैराग्राफ पे जी। अच्छा, अ लुक एट द डाइवर्सिटी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस। अच्छा, इन्फ्लोरेसेंस का मतलब क्या होता है? इन्फ्लोरेसेंस का मतलब होता है क्लस्टर ऑफ फ्लावर ऑन द ब्रांचेस। पहले मैं तुमको एक वर्ड का मतलब यहाँ पे बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको इस लाइन का मतलब बताता हूं जी। इसका मतलब होता है क्लस्टर ऑफ फ्लावर ऑन ब्रांचेस। अगर तुम देखोगे बच्चों तो फ्लावर जो ब्रांचेस होती है आपके पास, ब्रांचेस पर जो फ्लावर के जो गुच्छे होते हैं, क्या वो सारे के सारे सेम होते हैं क्या बच्चों? क्या वो सारे के सारे सेम होते हैं? बिल्कुल भी नहीं सर, उसमें हमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, तो ये भी आपको देखने को मिल सकता है जी। ठीक है, तो डाइवर्सिटी आपको कहां कहां पे देखने को मिलती है? तो क्लस्टर में देखने को मिलती है, आपको फ्लावर्स के अंदर भी डाइवर्सिटी देखने को मिल सकती है, आपको उनके फ्लोरल पार्ट्स में भी डाइवर्सिटी देखने को मिल सकती है। ओके, ठीक है, अब इन्हीं की वजह से shows an amazing range of adaptation to ensure the formation of the end product। अब देखो जी, अब इतनी डाइवर्सिटी की वजह से ही जो फ्लावर होता है, जो भी प्लांट होता है, उसका एंड प्रोडक्ट वो बना पाता है। तो किसी भी फ्लावरिंग प्लांट का जो एंड प्रोडक्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो क्या होता है बताइएगा? ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो एंड प्रोडक्ट होता है किसी भी प्लांट में, वो क्या होता है? एक तो होता है फ्रूट और एक होता है सीड। अब अच्छा, जो फ्रूट होता है वो किन से बनता है? फ्रूट एक्चुअली में क्या होता है? दे आर राइपन्ड ओवरी, और जो सीड होता है बच्चों, जो आपका सीड होता है वो तुम्हारे पास ओव्यूल। ठीक है, तो पहले पैराग्राफ में ना सिर्फ उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, इतना डिटेल में उन्होंने नहीं बोला हुआ है जी। क्लियर है? यहां तक किसको डाउट है क्या जी? यहां तक तो पहली बात, अगर तुमसे एग्जामिनर पूछे कि भैया एड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट क्या क्या है, भाई फ्लावरिंग प्लांट के पास ऐसे क्या टूल है जिसके वजह से वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर पा रहा है, तो आप क्या बोलोगे? सर, कलरफुल फ्लावर्स है, बहुत ही कलर आपके सेंट्स है, परफ्यूम्स है, जो कि इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है फॉर दी पॉलिनेशन जी। आपको क्या डाइवर्सिटी देखने को मिलता है क्या फ्लावर के इन्फ्लोरेसेंस के अंदर, फ्लोरल पार्ट्स में, फ्लावर में? अब ये डाइवर्सिटी की वजह से ही तुम्हारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो पाता है, ये डाइवर्सिटी की वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो पाता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में एंड प्रोडक्ट क्या है आपके पास बच्चों? तो आपके पास फ्रूट और सीड होता है। तो फ्रूट तुम्हारा एक्चुअली में क्या होता है बच्चों? फ्रूट तुम्हारे पास क्या होता है? राइपन्ड ओवरी होता है। और सीड तुम्हारे पास क्या होता है जी बच्चों? वो तुम्हारा ओव्यूल से डेवलप करके मिलता है, जिसको हम लोग चैप्टर के एंड में पढ़ने वाले हैं। चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे कि ओवरी से फ्रूट कैसे बन रहा है और ओव्यूल से तुम्हारा सीड कैसे बन रहा है, लास्ट में पढ़ेंगे जी। इस चैप्टर में अपन क्या स्टडी करने वाले हैं? इन दिस चैप्टर, ओके, लेट अस अंडरस्टैंड द मॉर्फोलॉजी। हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर एंड द प्रोसेस ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट। Whenever this term comes flowering plant, इसका मतलब we are talking about, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं आपके एंजियोस्पर्म के बारे में हम बात कर रहे हैं बच्चों। क्लियर है? क्या इस पैराग्राफ में किसी को डाउट है क्या? क्या इस पैराग्राफ में डाउट है क्या जी? नहीं, फिनिक्स तुम्हारा 5499 में ही वो अनअकैडमी पर चलेगा। इस पैराग्राफ में एक पैसे का भी डाउट है क्या? एक बारी मुझे कमेंट में थोड़ा बता दो फटाफट सभी लोग। तुमको नीट की कसम है, वरना 25 में रीनीट हो जाएगा। जो कर रहा हूं, एक पैसे का भी किसी को डाउट है यहां तक? पक्का? पक्का? शुड बी मूव अहेड? कुछ सवाल कर लें क्या इस पैराग्राफ पे? कुछ सवाल कर लेते हैं। लेट्स सी द क्वेश्चन जी।
ऑल द फ्लावरिंग प्लांट शोज विच मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट है वो कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो करते हैं, बताइएगा। सभी लोग इसका आंसर कमेंट में करेंगे। आपके पास असेक्सुअल नहीं, वेजिटेटिव नहीं, पार्थिनोकार्पी नहीं, बिकॉज जितने भी तुम्हारे पास फ्लावरिंग प्लांट है वो तुम्हारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ये आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत? चलो जी। आप विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंड प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द प्लांट। भाई प्लांट में एंड प्रोडक्ट क्या है? प्लांट में एंड प्रोडक्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या क्या होता है? तुमसे नहीं बन पाएगा। बन पाएगा? नहीं नहीं, फ्लावर नहीं, आपका एंड प्रोडक्ट जो है ना वो फ्रूट और सीड होता है जी। ठीक है, फ्लावर क्या है? फ्लावर क्या होता है? इट इज अ साइट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इज अ साइट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को यहां तक? एक पैसे का भी डाउट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए जी। आगे जी, अभी हम लोग अगले पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं जी। तो पहले पैराग्राफ में क्या बोला, मैं फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूं कि एड क्या है, व्हाट आर द टूल्स फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ऐसा क्या चीज खास है जिससे कि जो फ्लावरिंग प्लांट है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिल रहा है? तो खास ये है कि इनके पास फ्लावर होता है और वो फ्लावर इतना कलरफुल होता है, इतना अच्छा फ्रेग्रेंस होता है कि वो किसको अट्रैक्ट कर पाए जी, आपके पास इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर पाए, जिससे कि आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है जी। फिर आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलता है इन्फ्लोरेसेंस में, फ्लावर में और फ्लोरल पार्ट्स में, ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जिसकी वजह से आपके पास जो एंड प्रोडक्ट है फ्रूट और सीड आपका बनता है बच्चों। क्लियर है? डन 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 डन। देखो मैं तुमको ना एक एक पैराग्राफ, क्योंकि ना हमें ये नहीं पता है कि अगले साल ही पेपर में क्या आ सकता है। देखो दो तरीके के बच्चे होते हैं, एक बच्चे तो सिर्फ नोट्स बनाते हैं और एक बच्चे होते हैं एनसीईआरटी को समझते हैं। आपको एक एक लाइन पता होना चाहिए कि हाँ लाइन देखा हुआ है। आगे की ओर बढ़ो जी। अब फ्लावर भी क्या तुम्हारा एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है क्या? हम लोग कहते हैं कि सर फ्लावर ये तुम्हारा एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसका मतलब क्या है कि यहां पे तुम्हारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलने वाला है। तो तुम्हारी एनसीईआरटी क्या कह रही है कि फैसिनेटिंग ऑर्गन तुम्हारे एंजियोस्पर्म में कौन है, बताओ? फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म कौन है? भाई एग्जामिनर बहुत पागल है, वो ये भी दे सकता है कि डैश इज अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ द एंजियोस्पर्म या फ्लावरिंग प्लांट। तो कौन है वो? फ्लावर है, ओवरी है, सीड है, कौन है वो? तो फ्लावर जो है ये तुम्हारा फैसिनेटिंग ऑर्गन है, जिसके लिए अपन बहुत ज्यादा मतलब हमको इसको पढ़ने का हम लोग उत्साहित रहते हैं जी। देखो क्या इंसानों का एक इंटीमेट रिलेशन है क्या फ्लावर से? अब देखो यार, किसी की अगर मौत हो जाती है जी, अगर किसी का मौत हो जाता है हम लोग उनको फ्लावर चढ़ाते हैं। किसी को प्यार हो गया हम उसको फ्लावर देते हैं। ओके, तो वही बात बोला गया है कि ह्यूमन बींग्स हैव हैड एन इंटीमेट रिलेशनशिप विद द फ्लावर सिंस टाइम इमोरियल। मतलब बहुत पहले से एक हमारी इंटीमेट, ओके, आपसी एक रिलेशनशिप है फ्लावर से हमारी, ओके, और बहुत समय से ये है। ठीक है, देखो जी, फ्लावर्स किस किस का ऑब्जेक्ट है? फ्लावर्स आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ एस्थेटिक, ओके, ऑर्नामेंटल्स, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यू। क्या इन सभी के ऑब्जेक्ट्स हैं क्या? जो फ्लावर्स हैं वो आपके इन सभी के आपके ऑब्जेक्ट्स हैं। कौन कौन से बच्चों? एस्थेटिक, सोशल, ऑर्नामेंटल, इन तरीके से अपन फ्लावर्स को यूज करते हैं जी। ठीक है, अच्छा क्या फ्लावर्स की मदद से हम लोग कुछ स्पेशल मैसेज भी कन्वे करते हैं क्या? यस सर, कन्वे करते हैं जी। देखो, दे हैव आल्सो बीन यूज्ड एज अ सिंबल फॉर कन्वेइंग द इंपॉर्टेंट ह्यूमन फीलिंग्स। अब वो कौन कौन सी ह्यूमन फीलिंग है? देखो, लव, लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस, अच्छा ग्रीफ और मॉर्निंग। अच्छा, ग्रीफ का मतलब क्या होता है बच्चों? ग्रीफ का मतलब होता है सैडनेस। क्या अपन सैडनेस के लिए, जैसे तुम लोग क्या करते हो आजकल तो फ्लावर देने का सिलसिला बंद हो गया। हमारे जमाने में बहुत चलता था, उस समय उतना व्हाट्सएप नहीं आया था। ओके, अभी तो रिसेंटली व्हाट्सएप 2014 के बाद से फेमस हो गया। उसके पहले लोग चिट्ठी लिख के अपना, ओके, मन में क्या चल रहा है भेजते थे, एक फ्लावर चिपका देते थे। व्हाइट फ्लावर है इसका मतलब है कि चीजें ठीक नहीं है, लाल फ्लावर है मतलब मुझे तुमसे प्यार है, वो वाला था जी। तो ग्रीफ का मतलब होता है आपके पास सैडनेस, और मॉर्निंग का मतलब होता है, मॉर्निंग का मतलब कि लव्ड वन का डेथ, लव्ड वन का डेथ। क्लियर है? तो हम लोग फ्लावर की मदद से कुछ स्पेशल जो फीलिंग है वो भी हम लोग आगे क्या करते हैं बच्चों? कन्वे करते हैं जी। तो ये सब फ्लावर की मदद से करते हैं जी। अब तुम्हारी एनसीईआरटी क्या कह रही है, इसका अपने को बिल्कुल भी आंसर जानने की जरूरत नहीं है। कह रहे कि लिस्ट एट लीस्ट 5 फ्लावर्स ऑफ द ऑर्नामेंटल वैल्यूज। तो
तो आपको यहाँ पे ऑर्नामेंटल वैल्यूज, तो यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, क्लास 11th में जो फैमिलीज हैं आपकी फेबियेसी फैमिली हो गई, ओके, अभी तो हमारी एनसीईआरटी में फेबियेसी फैमिली दिया हुआ है, सोलेनेसी फैमिली हो गई, वहां पे जो भी ऑर्नामेंटल्स है ना उसके एग्जांपल्स आपके आ सकते हैं यहाँ पे जी, ठीक है। दे आर कॉमनली कल्टिवेटेड एट दी होम्स, क्या तुम उसको घर पे उगा सकते हो क्या जी, एंड इन दी गार्डन। तो हम लोग को वैसे ही 5 फ्लावर्स का जो है ना नाम यहाँ पे देना है जी। फाइंड आउट द नेम्स ऑफ द 5 मोर फ्लावर्स दैट आर यूज्ड इन द सोशल एंड कल्चरल सेलिब्रेशन, जैसे कि गुलमोहर हो गया, ओके, हिबिस्कस हो गया, आपने अड़हुल का फूल का नाम सुना है, अड़हुल का फूल, हिबिस्कस, तो हिबिस्कस को अपन नवरात्रि में माता जी को चढ़ाते हैं ना, दैट इज चाइना रोज इन योर फैमिली। तो ऐसे आप लोग दे सकते हो, जरूरी नहीं है, लेकिन अपने को जानना यहाँ पे क्या जरूरी है, हैव यू एवर हर्ड अबाउट फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर का मतलब क्या होता है, फ्लोरिकल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन ऑफ फ्लावरिंग, कल्टीवेशन ऑफ फ्लावरिंग, फ्लावरिंग करने का जो मेथड होता है, जो प्रोसेस होता है, उसको अपन कहते हैं बच्चों फ्लोरिकल्चर कहते हैं जी। वही पूछा है व्हाट डज इट रेफर, व्हाट डज इट रेफर, फ्लोरिकल्चर, तो कल्टीवेशन ऑफ फ्लावरिंग को अपन क्या कहते हैं बच्चों, ओके, ऐसे अपन फ्लोरिकल्चर कहते हैं, मतलब फ्लावर का कल्टीवेशन करना, है कि नहीं, बिकॉज क्या आपके ब्रायोफाइट जो है, टेरिडोफाइट अलगे, वो तुम्हारे पास नहीं कर पाएंगे ना, तो उसके लिए बोला गया है जी। क्लियर है, यहां तक किसी को डाउट है, यहां तक किसी को डाउट है क्या इस पैराग्राफ में, इस पैराग्राफ में किसी को? अच्छा, अब मुझे ये बताओ जी, अभी एक बायोलॉजिस्ट में और एक दूसरे इंसान में फूल का जो डेफिनेशन होगा वो सेम होगा क्या? बायोलॉजिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से फ्लावर का डेफिनेशन कुछ और हो सकता है, और एक आशिक के अगर मैं पर्सपेक्टिव से देखूंगा तो फ्लावर का डेफिनेशन कुछ और होगा। अभी अगर हम बात करेंगे बायोलॉजिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बायोलॉजिस्ट क्या बोलेगा कि फ्लावर्स आर द मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स, ठीक है, क्या बायोलॉजिस्ट ये बोलेगा कि भाई फ्लावर वो चीज है जहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलता है, ठीक है। अब एक आशिक को अगर तुम फ्लावर दोगे, पूछोगे ये क्या है, तो बोलेगा अरे यार, अगर तुम उसको गुलाब दोगे तो बोलोगे लग रहा है सेटिंग हो चुकी है तेरी, कौन दिया तेरे को फ्लावर, उसका आंसर यही आएगा ना। तो अगर हम बायोलॉजिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो हमारे लिए फ्लावर्स क्या है, एक मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल है। मार्वल का मतलब होता है वंडर है। मॉर्फोलॉजिकल क्यों बोला गया है, क्या सारे के सारे फ्लावर का मॉर्फोलॉजी जो है, एक्सटर्नल अपीयरेंसेस है, सेम होता है क्या? बोलो यार, क्या सारे के सारे जो हैं वो सेम होते हैं क्या? नहीं बेटा, सारे के सारे जो उनका मॉर्फोलॉजी अलग अलग होता है। अच्छा, एम्ब्रियोलॉजिकल अगर हम बात करेंगे तो जो उनका डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो सभी का सभी एम्ब्रियोजेनी में थोड़ा थोड़ा सेम होता है, बट जो आउटकम होता है वो वेरी करता है। तो वही बोला गया यहां पे कि टू अ बायोलॉजिस्ट, एक सेकंड बच्चों, वरना ये आईपैड स्विच ऑफ हो जाएगा ना, फाइन, चलो। सो टू अ बायोलॉजिस्ट फ्लावर्स आर दी मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स। मार्वल्स का मतलब क्या होता है? वंडरफुल, वंडर बोल सकते हो तुम इसको, वंडर, ओके। और बायोलॉजिस्ट क्या बोलेगा? फ्लावर वो जगह है जहां पे क्या चल रहा है, साइट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जी। देखो, इन द क्लास 11th यू हैव रेड द वेरियस पार्ट ऑफ द फ्लावर। हमने क्या पार्ट्स ऑफ द फ्लावर पढ़ा था बच्चों? हमने पार्ट्स ऑफ द फ्लावर पढ़ा था क्या जी? क्या क्या पढ़ा था जी? हमने कैलेक्स के बारे में पढ़ा था, हमने कोरोला के बारे में पढ़ा था, हमने एंड्रोइशियम के बारे में पढ़ा था, हमने गाइनोइशियम के बारे में पढ़ा था, हमने इन सभी के बारे में पढ़ा हुआ है जी। अब देखो जी, हम क्या जानते हैं कि जो कैलेक्स और कोरोला ये क्या है तुम्हारे, ये आपका एसेसरी ऑर्गन है। वहीं पे अगर हम बात करेंगे बच्चों, गाइनोइशियम और एंड्रोइशियम, ये तुम्हारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जी, है कि नहीं, है कि नहीं? देखो, वही बात यहां पे बोला गया क्या कि फिगर 2.1, अभी हम लोग फिगर भी पढ़ने वाले हैं, 2.1 will help you to recall the parts of the typical flower, ठीक है। And can you name the two parts in the flower in which the two most important units of sexual reproduction develop? आपको सवाल पूछा गया अलग है, यहां पे तुम एंड्रोइशियम और गाइनोइशियम आंसर नहीं दोगे। सवाल क्या पूछा गया है कि तुम वो दो पार्ट का नाम बताइए इन द फ्लावर इन विच टू मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेवलप। दो इंपॉर्टेंट यूनिट हमारे पास क्या क्या है? आपको यूनिट्स पूछा हुआ है। हमारे पास सबसे पहला एक है एंथर। एंथर, इस एंथर में कौन डेवलप करता है? इस एंथर में हमारा पोलन ग्रेन डेवलप करता है। बहुत सारे बच्चे जोश में आके एंड्रोइशियम और गाइनोइशियम पे टिक कर देंगे, एनसीईआरटी की वर्ड को समझिए। और सेकंड कौन है बच्चों?
सेकंड कौन है हमारे पास? ओवरी। बिकॉज इस ओवरी के अंदर क्या होगा तुम्हारे पास? ओव्यूल होंगे क्या? इस ओवरी के अंदर तुम्हारे पास ओव्यूल मिलेगा। क्लियर है? क्या ये लाइन क्लियर है? ठीक है जेठालाल चंपकलाल गड़ा, रुक जा भाई प्लीज, ऐसा ये मत कर। नहीं जीपीपी वाले में नहीं नहीं तो हाँ, नहीं तो वो तुम देख लो, अगर ग्रेस मार्क्स दिया रहेगा तो तुम एक बार उनसे डिस्कस कर लो। ठीक है ये क्लियर हो गया? अगर तुमको ये पूछा जाए कि दो इंपॉर्टेंट यूनिट कौन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो आप क्या बोलोगे सर? एक है एंथर और एक है तुम्हारा ओवरी। पक्का? क्लियर है? किसी को डाउट यहां तक? क्या किसी को डाउट यहां तक? बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। चलो यार अब देखो यार, यहां पे अगर हम लोग बात करेंगे बच्चों एक सबसे इंपॉर्टेंट, हाँ चलो किसी को दिक्कत है यहां तक? बिल्कुल भी एक पैसे का भी नहीं ना? आगे बढ़ते हैं चलो यार। अगर मैं इस डंडी को अगर थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं, इस डंडी को अगर मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, तो मैं यहाँ पे कुछ और बातें आपको मैं लिखवा सकता हूं जी। अगर आपको भी लिखना है तो आप लिख सकते हो जी। फूल की डंडी को अपन क्या कहते हैं? पेडिसेल कहते हैं क्या? पेडिसेल कहते हैं, या इसी को अपन स्टॉक कहते हैं, या इसी को अपन स्टॉक कहते हैं। जिसके ऊपर ये बैठा हुआ है, जिसके ऊपर ये बैठा हुआ है, उसे मैं क्या कहूंगा? उसे हम क्या कहेंगे बताओ? इसे हम लोग कहेंगे बच्चों थैलेमस, या इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? रिसेप्टल्स कहते हैं। ओके रिसेप्टल्स कहते हैं जी। क्लियर है? ओके रिसेप्टल्स कहेंगे, या तुम्हारे पास इसको अपन थैलेमस कहेंगे जी। अच्छा अब बताओ जी, ये जो है तुम्हारे पास दिस इज योर सेपल, क्या ये तुम्हारे पास सेपल है? सेपल की यूनिट को अपन क्या कहते हैं? कैलेक्स कहते हैं क्या? कैलेक्स कहते हैं। और इसको अपन फॉर्मूला इसका क्या होता है? इसको जब हम लोग फ्लोरल फॉर्मूला लिखेंगे तो कैलेक्स को अपन के से रिप्रेजेंट करते हैं, के से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। ठीक है आइए जी, सेपल्स यूजुअली कौन से कलर का होता है? सेपल यूजुअली कौन से कलर का होता है मुझे बताइएगा? ये यूजुअली जो है ये आपका ग्रीन कलर का होता है, ये यूजुअली आपका ग्रीन कलर का होता है जी। आइए जी, इसके बाद अगर हम बात करेंगे पेटल्स के बारे में, पेटल्स के यूनिट को गुरु अपन क्या कहते हैं? पेटल्स के यूनिट को अपन क्या कहते हैं? कोरोला कहते हैं क्या जी? कोरोला। और इसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसका जब भी हम लोग लिखते हैं, जब भी इसका हम लोग फ्लोरल फॉर्मूला लिखते हैं तो इसको अपन सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कलर्ड होता है या ग्रीन होता है? दे आर यूजुअली कलर्ड, ये कलर्ड होता है। और इसके कलर्ड होने से क्या फायदा है बच्चों? इसके कलर्ड होने से फायदा ये कि अट्रैक्ट करेगा फॉर दी, किसको अट्रैक्ट करेगा? इंसेक्ट को, कि भैया इसका कोई पॉलिनेशन करवा दे। ठीक है, अगर उसी के बिहाफ में अगर मैं लिखूंगा, अगर मैं कि कैलेक्स और कोरोला फिर क्या होंगे? कैलेक्स और कोरोला आपके पास क्या होंगे? तो आप क्या बोलोगे सर? दे आर एसेसरी ऑर्गन। ये तुम्हारे पास एसेसरी ऑर्गन होते हैं जी। क्लियर है? यहां तो कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो जी, अगर हम बात करेंगे यहां पे किसके बारे में, आंसर के बारे में नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है आंसर के बारे में नहीं लिखा हुआ। चलो मैं यहां पे लिख पाता हूं। ये जो पार्ट है आपके पास ऊपर वाला पार्ट, इसे अपन एंथर कहते हैं बच्चों, एंथर। और जो नीचे वाला पार्ट है इसे अपन फिलामेंट कहते हैं क्या? तो ये तुम्हारे पास कौन सा पार्ट होगा? ये तुम्हारा एक्चुअली में कौन सा पार्ट है बताओ? तो ये तुम्हारे पास एंड्रोईशियम कहलाएगा, एंड्रोईशियम कहलाएगा, कहलाएगा एंड्रोईशियम। मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी लिखवा रहा हूं, आप बड़े गौर से देखना। सुनो यार, अब अगर तुम देखोगे तो ये जो फिलामेंट है, ये जो फिलामेंट है, क्या ये तुम्हारा बेस में अटैच्ड है बच्चों? क्या ये तुम्हारा बेस में फिलामेंट आपके अटैच्ड है क्या? बताए। अरे बस करो यार, तुम काहे इतना डिस्टर्ब कर रहे हो? प्लीज कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई डिस्टर्ब ना करे प्लीज। आइए अब देखो जी, फिलामेंट मेरे बेस में अटैच्ड है, तो फिलामेंट तुम्हारा तीन जगह पे अटैच रह सकता है। पहला तो थैलेमस, दूसरा है कि अगर तुमने पढ़ा होगा क्लास 11th में, पेटल से भी अटैच हो सकता है। उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं बच्चों? ईपी पेटलस कहते हैं। जहां पे क्या पढ़ते हैं अपन कि जो आपका एंड्रोइशियम है, जो आपका फिलामेंट है, वो पेटल से अटैच्ड है। ठीक है, आ जाओ। थर्ड क्या हो सकता है मुन्ना? आपके ये टेपल्स या पेरियांथ, पेरियांथ से भी अटैच हो सकता है जी। इसे अपन ईपी फाइलस कहते हैं। बेस्ट एग्जांपल कौन है इसका? बेस्ट एग्जांपल कौन है इसका? लिली, लिली इज द बेस्ट एग्जांपल। ईपी पेटलस का बेस्ट एग्जांपल कौन है? ईपी पेटलस का बेस्ट एग्जांपल कौन है?
मुझे कमेंट में आप लोग बताएंगे ईपी पेटलस का बेस्ट एग्जांपल कौन होगा, जल्दी से बताना। ओके, ब्रिंजल होगा, ब्रिंजल। तो ये सब आपको याद रखना है जी, याद रहेगा। देखो एक पॉइंट आपकी कवर हो रही है। तो हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो पार्ट होते हैं, एक होता है एंथर और एक होता है फिलामेंट। एकदम डिटेल में ना आज अपन इसको कवर करने वाले हैं, आज पूरा मेल को कवर करवाऊंगा जी मैं। ओके, मैं यहाँ पे क्लास 11th को भी साथ साथ में रिवाइज करवाऊंगा और एनआईओएस की भी टेक्स्ट बुक जो है पैरेलली में लेते हुए चलूंगा। आइए, अगर हम बात करेंगे बच्चों गाइनोइशियम, गाइनोइशियम को हम लोग और क्या कहते हैं, इसी के यूनिट को अपन क्या कहते हैं, इसी के यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं बताओ, पिस्टल या कार्पल्स कहते हैं क्या जी। ओके, जो गाइनोइशियम इट कंसिस्ट ऑफ दी पिस्टल और कार्पल्स इन अ फ्लावर। मैं यहाँ पे गाइनोइशियम के बारे में कुछ लिख देता हूं जी। इट कंसिस्ट ऑफ पिस्टल या कार्पल। अब इनकी कितनी पार्ट्स होती हैं, 3 पार्ट्स होती हैं बच्चों। पहला तुम्हारा ऊपर वाला पार्ट है स्टिग्मा। ओके, क्या ये तुम्हारे पास लैंडिंग प्लेटफॉर्म है क्या, ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन है क्या, क्लियर है। और जो स्ट्रेट ट्यूब है, स्ट्रेट ट्यूब है वो तुम्हारे पास स्टाइल है क्या। और नीचे आपको क्या मिलेगा, नीचे दिस इज ये है तुम्हारा ओवरी। ओवरी के अंदर तुमको कौन मिलेगा, ओवरी के अंदर ये तुमको मिलेंगे ओव्यूल। क्या किसी को डाउट है क्या इस डायग्राम में, ओके यस, क्या किसी को डाउट है क्या, क्या किसी को बिल्कुल भी 1 पैसे का भी डाउट है क्या यहाँ पे। अगर कहीं पर भी डाउट रहेगा तो मुझे तुम रोक दो कि सर हमें यहाँ पे डाउट है, तो मैं तुम्हारे को आराम से लेकर चलूंगा जी। ये क्लियर है। ओके, तुम्हारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कितने, उसे क्या कहते हैं, एंड्रोइशियम कहते हैं। कितने पार्ट आएंगे, 2 पार्ट आएंगे जी तुम्हारे पास, एंथर और आपके पास ओके फिलामेंट। इसी को अपन स्टेमन भी कहते हैं क्या, इसके यूनिट को स्टेमन कहते हैं। तो स्टेमन में तुम्हारे पास एक टिपिकल स्टेमन के 2 पार्ट होते हैं। एक टिपिकल स्टेमन के 2 पार्ट है तुम्हारा एंथर और फिलामेंट। एंथर तुम्हारा ऊपर होता है, बाइलोब्ड होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और फिलामेंट जो कि तुम्हारे पास या तो तुम्हारे थैलेमस से वो अटैच्ड हो, या तो वो तुम्हारे पेटल से अटैच्ड हो, या तो वो तुम्हारे पेरियान कंडीशन से अटैच्ड हो जी। क्लियर है, पक्का सॉर्टेड एकदम अच्छे से। आ जाओ कुछ क्वेश्चंस कर ले क्या, कुछ सवाल कर लेते हैं। फ्लावर्स आर द ऑब्जेक्ट ऑफ, फ्लावर किसका ऑब्जेक्ट है बच्चों, फ्लावर्स आर द ऑब्जेक्ट ऑफ, ये किसका ऑब्जेक्ट है, एस्थेटिक वैल्यू, ऑर्नामेंटल एंड सोशल वैल्यूज, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यूज। ओके डी। यार सभी लोग है ना कमेंट क्या करो, ऐसा आधे लोग है ना नहीं करते हैं, ऐसा नहीं, सभी लोग क्या करो। आगे बच्चों, साइट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन है, साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन है, साइट कहां पर होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो क्या फ्लावर इज अ साइट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावर इज अ साइट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जी। ओके चलो, हम लोग अभी हमारी अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़े क्या, हम लोग अभी हमारे अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं, ये वाले कॉन्सेप्ट की ओर कि कैसे किस तरीके से तुम्हारे पास फ्लावर बनता है। ओके, ये जानना आपको बहुत जरूरी है, बिना इसके आपको बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा जी। तो पहले मैं आपको देसी भाषा में पढ़ा दूं यहाँ पे, हाउ फ्लावर्स आर फॉर्म्ड, ये बनते कैसे हैं, फ्लावर्स आपके बनते कैसे, जानना बहुत जरूरी है जी। देखो आप लोग जानते हो कि प्लांट में ना 2 प्रकार के मेरिस्टेम होते हैं। प्लांट में देयर इज 2 टाइप ऑफ मेरिस्टेम। नाम बताओ, एक का नाम है तुम्हारे रूट अपाइकल मेरिस्टेम, रूट अपाइकल मेरिस्टेम, और एक का नाम है शूट अपाइकल मेरिस्टेम, शूट अपाइकल मेरिस्टेम। क्लियर है। अब देखो, अगर रूट अपाइकल मेरिस्टेम के बारे में अगर हम बात करेंगे तो क्या ये तुम्हारे पास रूट सिस्टम को पूरा ग्रो करेगा, यस बताइए। और जो शूट अपाइकल मेरिस्टेम है ये तुम्हारे पास पूरा शूट सिस्टम को पूरा ग्रो करेगा। अब तुम मुझे ये बताओ, जो फ्लावर है वो कौन से रूट सिस्टम का पार्ट हुआ, रूट सिस्टम का पार्ट हुआ या तुम्हारे पास शूट सिस्टम का पार्ट हुआ जी। रुक जाओ, बता रहा हूं मैं, मुझे ये बताओ कि जो फ्लावर है वो कौन से रूट सिस्टम का पार्ट हुआ। तो सर आप बोलेंगे सर वो शूट सिस्टम का आपके पास पार्ट हो गया जी। ओके, इसका मतलब क्या शूट अपाइकल मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल होगा, यस। क्या यहां पे अगर मुझे मॉडिफिकेशन कराना होगा तो मैं किसको मॉडिफाई करवाऊंगा, तो हम शूट अपाइकल मेरिस्टेम को मॉडिफाई कराएंगे। तो जब क्या होता है, जब प्लांट जब ग्रो करना शुरू करता है ना, जो शूट अपाइकल मेरिस्टेम है ये अपने आप को मॉडिफाई कर लेती है। ये मॉडिफाई करके क्या बनाएगी बच्चों, ये बनाएगी आपका फ्लोरल मेरिस्टेम।
ये क्या बनाती है, फ्लावर। जो फ्लावर है अपने आप को मॉडिफाई करेगी फ्लोरल मेरिस्टम के अंदर जी। अब फ्लोरल मेरिस्टम का मतलब क्या होता है, ये वो मेरिस्टम है जो कि किसको डेवलप करेगा, अब मेरिस्टम विच डेवलप्स द फ्लावर, विच डेवलप फ्लावर, ठीक है। अब क्या होगा ना कि फ्लोरल मेरिस्टम के अंदर स्ट्रक्चरल और हार्मोनल चेंजेस आएंगे। ध्यान से एक लाइन को सुनना, तभी तुमको ना एनसीईआरटी का ये पूरा पैराग्राफ समझ में आएगा, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। सुनो, हमने क्या बताया कि फ्लावर जो है वो शूट अपाइकल मेरिस्टम का पार्ट है। तो शूट अपाइकल मेरिस्टम अपने आप को मॉडिफाई करती है किसके अंदर बच्चों, फ्लोरल मेरिस्टम के अंदर। अब फ्लोरल मेरिस्टम वो मेरिस्टम है जिससे कि फ्लावर डेवलप करने वाला है। तो फ्लोरल मेरिस्टम में क्या होता है गुरु, इसमें तुम्हारे पास सबसे पहला काम होगा आपका, कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे और कुछ तुम्हारे हार्मोनल चेंजेस आएंगे। यहां पे तुम्हारे पास कुछ हार्मोनल चेंजेस आएगा, जैसे कि अब इस फ्लोरल मेरिस्टम पे ना दो हार्मोन्स काम करेंगे। एक का नाम है तुम्हारे पास क्या बच्चों, ऑक्सिन। आपने सुना है नाम, ये फ्लावरिंग को इनिशिएट कराते हैं, ऑक्सिन। और एक का नाम है इथिलीन। आपने अगर क्लास 11 की अगर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अगर पढ़ी होगी तो वहां पे दो हार्मोन के बारे में जिक्र किया गया है, दे इनिशिएट दी फ्लावरिंग। ये इनिशिएट करते हैं फ्लावरिंग को। तुमको ऐसा स्टोरी में याद करवा रहा हूं, रटना बिल्कुल भी नहीं, ये फ्लावरिंग को इनिशिएट करवाएंगे बच्चों, करवाएंगे। ये लोग आपके फ्लावरिंग को इनिशिएट करवाएंगे, ठीक है। कौन, इथिलीन और तुम्हारे पास ऑक्सिन जी। तो फ्लोरल मेरिस्टेम जो है बच्चों वो क्या करेगा, जो फ्लोरल मेरिस्टेम है, मैं इसको रफ कर देता हूं। जो फ्लोरल मेरिस्टेम है वो क्या सारे के सारे प्लांट के पार्ट्स को बनाना शुरू करेगा जी। ओके, यस, इट मेक ऑल द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, ऑल दी पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो फ्लावर के जितने भी पार्ट्स है ना उन सभी को कौन बना दिया, यहां पे फ्लोरल मेरिस्टम से वो बन गए। ये कौन से स्टेज में, अभी बड़ी स्टेज में है जी। ओके, यस, अब देखो जी, ये आपका बड़ी स्टेज में है अभी, बर्ड। अब बर्ड से मुझे अगर फ्लावर बनाना है, अब बताओ बर्ड छोटा होता है या बड़ा होता है, बर्ड से अगर मुझे फ्लावर अगर बनाना है गुरु, बर्ड तो छोटा है, मतलब बर्ड के अंदर मुझे क्या कराना पड़ेगा, सेल डिवीजन कराना पड़ेगा, मल्टीपल, इतना ज्यादा सेल डिवीजन कराना पड़ेगा जिससे कि प्रॉपर्ली जो फ्लावर है वो तुम्हारे पास कवर बन जाए। तो मैं बर्ड में ना एक हार्मोन काम करेगा, उसका नाम है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन, और ये साइटोकाइनिन क्या कराएगा बच्चों, ये साइटोकाइनेसिस करा देगा। साइटोकाइनेसिस का मतलब है सेल का डिवीजन कराना शुरू कर देगा जी। अब उसके बाद क्या होगा ना, जैसी बर्ड है बाद में वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा फ्लावर के अंदर। क्लियर, जो बर्ड है वो आपका फ्लावर में ट्रांसफॉर्म हो गया जी। क्लियर है, कोई डाउट किसी को यहां तक। ओके, क्या एक पैसे का भी किसी को डाउट, मैं तुमको फिर से रिप्रेजेंट कर देता हूं पूरा कि हाउ फ्लावर्स आर फॉर्म्ड, फ्लावर कैसे बना। पहले मुझे ये बताओ, फ्लावर कौन से रूट सिस्टम का पार्ट है बाबू, ये रूट सिस्टम का पार्ट है या शूट सिस्टम का पार्ट है, एक एक साथ मेरे साथ में रिपीट करो। तो ये सर आप बोलेंगे सर ये शूट सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। तो शूट, तो कौन सा मेरिस्टेम काम करेगा, शूट अपाइकल मेरिस्टेम काम करेगा। शूट अपाइकल मेरिस्टेम किस में मॉडिफाई हो जाएगा जी बच्चों, फ्लोरल मेरिस्टेम में मॉडिफाई हो जाएगा जी। और जो फ्लोरल मेरिस्टेम है वो आगे चल के जो है सारे के सारे फ्लोरल पार्ट्स आपके बनाने वाले हैं। लेकिन फ्लोरल मेरिस्टेम जो है वो अंडर हो जाएगा किसके अंदर, स्ट्रक्चरल और हार्मोनल चेंजेस के अंदर जी। जब हार्मोनल चेंजेस होगा तो इसके लिए कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है बच्चों, इथलीन और तुम्हारे ऑक्सिन। ये इथलीन और ऑक्सिन क्या कराएंगे बच्चों, तो ये तुम्हारे पास इनिशिएट करवा देंगे फ्लावरिंग को, है ना। पाइनएप्पल के अंदर, मेल कुकुम्बर के अंदर फ्लावरिंग को इनिशिएट कराएंगे। फिर क्या होगा जी, सारे फ्लोरल पार्ट्स बन जाएंगे। फिर एक बड़ी स्टेज आएगा, तो बड़ी स्टेज से फ्लावर बनने के लिए तुम्हारे पास एक हार्मोन की आवश्यकता पड़ती है, उसका नाम है साइटोकाइनिन। वो साइटोकाइनिन साइटोकाइनेसिस करवाएगा जिससे कि पूरी की पूरी एकदम बगिया जो है फ्लावर की वो रेडी हो जाएगी। दिल पर हाथ रख के बोलो कहीं पर डाउट है क्या। अब हम एनसीईआरटी की रीडिंग करें बच्चों। ओके, शुड बी मूव अहेड विद द एनसीईआरटी की रीडिंग। आइए अब एनसीईआरटी की रीडिंग करते हैं। एनसीईआरटी हमें क्या क्या कहती है इसको जानना बहुत ही जरूरी है जी। ओके, इसको जानना बहुत ही जरूरी है, डन है बच्चों। ओके, चलो यार, सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे ना इन्होंने प्री फर्टिलाइजेशन के बारे में बोल दिया है, इसको भी थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं जी। इसको भी ना मैं आपको बता देता हूँ जी थोड़ा। हमारे इवेंट्स होते हैं ना, देयर इज अ इवेंट इन रिप्रोडक्शन, इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेटा कितने इवेंट होते हैं, कैन एनीवन टेल मी, हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने इवेंट्स होते हैं, कोई हमें बताएगा। हमारे पास 3 इवेंट होते हैं। पहला होता है प्री फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि फर्टिलाइजेशन के पहले वाला इवेंट, उसके पहले वाला इवेंट जी।
तो प्री फर्टिलाइजेशन में तुम्हारी दो इवेंट्स आती हैं। पहला है तुम्हारा गैमीटोजेनेसिस, गैमीटोजेनेसिस। सेकेंड इवेंट है तुम्हारा गैमीट ट्रांसफर। ओके यस, अगर हम गैमेटोजेनेसिस के बारे में बात करेंगे तो इसका मतलब होता है गैमीट का बनना, गैमीट का फॉर्मेशन। तुम्हारे पास माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगा स्पोरोजेनेसिस होगा, जिसको हम लोग आगे चल के पढ़ने वाले हैं जी। ओके ठीक है, सुनो आगे। फिर गैमीट ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? तो गैमीट ट्रांसफर में तुम्हारे पास पॉलिनेशन आता है, जिससे कि जो गैमीट है वो तुम्हारे पास फीमेल पार्ट तक पहुंचे। सेकंड इवेंट क्या है बच्चों? फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और थर्ड इवेंट होता है तुम्हारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। थर्ड इवेंट कौन सा आपके पास? पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ये आपका थर्ड इवेंट होता है बच्चों जी, ठीक है। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? आपका सीड का फॉर्मेशन होगा, आपका फ्रूट का फॉर्मेशन होगा, आपका एम्ब्रियो बनेगा, आपका एंडोस्पर्म बनेगा। ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं जी, क्लियर है। तो ये तुम्हारा इवेंट है। तो सबसे पहला इवेंट जो तुम्हारी एनसीईआरटी कह रही है कि जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट तुम्हारे पास क्या क्या होती है जी। तो प्री फर्टिलाइजेशन में हम लोग को पढ़ना है बच्चों, दो एस्पेक्ट पढ़ना है जी। पहला में क्या पढ़ना है कि गैमेटोजेनेसिस कैसे होता है, मतलब गैमीट का जेनेसिस, गैमीट का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है जी। तो दो इवेंट होते हैं। पहला इवेंट कौन सा बच्चों? एक होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जेनेसिस, जिससे क्या बनेगा? आपका पोलन ग्रेन बनेगा क्या? यस। और तुम्हारा मेगा स्पोरोजेनेसिस, स्पोरोजेनेसिस, क्लियर है। और सेकेंड इवेंट हम लोग पढ़ेंगे बच्चों गैमीट ट्रांसफर का। तो गैमीट ट्रांसफर में वी विल टॉक अबाउट द पॉलिनेशन। तब हम लोग पॉलिनेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं बच्चों, क्लियर है जी। ओके ठीक है, चलो जी आ जाओ जी। ओके डन है बच्चों, यहां तक कोई डाउट है क्या जी? कोई दिक्कत है किसी प्रकार का? नहीं ना। देखो जी, अब यहां पे वही बात बोला गया क्या कि मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन द प्लांट द डिसीजन दैट द प्लांट इज गोइंग टू फ्लावर हैज टेकन प्लेस। अब ये प्लांट आगे चल के फ्लावर बनाएगा, इसका डिसीजन पहले ले लिया जाता है क्या? यस, पहले। फॉर एग्जांपल ये समझो कि अब एक लड़का है, वो आगे चल के वो इनफर्टाइल बच्चा है, वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता है। क्या वो बाद में पता चलता है कि उसको बचपन से पता चल जाएगा? अगर टेस्टिस अगर डिसेंड नहीं करेगा तो हमें कंफर्म है कि भैया ये आपका इनफर्टाइल बच्चा है, ये आगे बच्चा पैदा नहीं कर सकता। तो जो भी इवेंट आगे होने वाला होता है बॉडी के अंदर, इन सभी का जो डेटा है ना हमारे बचपन से अवेलेबल है, ठीक है। कि मेलनेस कैरेक्टर आएगा या फीमेलनेस कैरेक्टर आएगा। तो फ्लावरिंग का जो डिसीजन है ना वो बहुत पहले ले लिया जाता है कि जो प्लांट है वो फ्लावरिंग करेगा या नहीं करेगा। चलो जी देखो, अब हमने क्या बताया बच्चों कि सेवरल हार्मोन्स एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस आर इनिशिएटेड व्हिच लीड टू द डिफरेंशिएशन एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द फ्लोरल प्रीमोडियम। अब ये फ्लोरल प्रीमोडियम का मतलब क्या होता है? इनिशियल प्रीमोडियम, इनिशियल जो इनिशियल्स होते हैं ना, इनिशियल्स को अपन कहते हैं प्रीमोडियम। जो फ्लोरल इनिशियल्स होते हैं ना उनके अंदर तुम्हारा स्ट्रक्चरल और तुम्हारा हार्मोनल चेंजेस आती हैं जी। अब बताओ वो कौन कौन सी आपकी हार्मोन्स हैं जो ये इवेंट कर रही हैं? अपनी एनसीईआरटी में सभी लोग उतार लीजिए। एक का नाम है आपका ऑक्सीन, इथालीन। ये लोग क्या कराएंगे बच्चों? ये लोग इनिशिएट कराएंगे फ्लावरिंग को। और तुम्हारा साइटोकाइनिन। ये तीन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है जो तुम्हारे पास क्या करेंगे जी बच्चों? ये फ्लावरिंग आगे करवाएंगे जी, क्लियर है यहां तक? आइए अब देखो डिफरेंशिएशन होगा क्या? डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हो रहा है कि दे आर चेंजिंग इनटू समथिंग समथिंग। शुड अपाइकल मेरिस्टेम ने अपने आप को मॉडिफाई किया। मॉडिफाई किया किसके अंदर बच्चों? फ्लोरल मेरिस्टेम के अंदर। अब वो फ्लोरल मेरिस्टेम डिफरेंशिएट कर रहा है, डिफरेंशिएट करके प्लांट के पार्ट्स बनेंगे क्या? फर्दर डेवलपमेंट जो बोला गया है ना, फर्दर डेवलपमेंट का मतलब है कि फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स। यहां पे फॉर्मेशन हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स। जितने भी फ्लोरल पार्ट्स है उनका आपका फॉर्मेशन यहां पे हो रहा है बच्चों, क्लियर है? डिफरेंशिएशन के बाद अच्छा अब इन्फ्लोरेसेंस आर फॉर्म्ड। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब है फिर क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स बनेंगे क्या? इन्फ्लोरेसेंस का मतलब क्या होता है? क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स।
ओके, इन्फ्लोरेसेंस आर फॉर्म्ड विच बियर्स द फ्लोरल बर्ड्स, और फ्लोरल बर्ड्स आगे चल के फ्लावर बना देता है। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है बच्चों? आपके पास फ्लोरल बर्ड से आगे अगर मेरा फ्लावर बन रहा है, कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? पूरा इवेंट याद रखना, इसके लिए साइटोकाइनिन रिस्पॉन्सिबल है। ये साइटोकाइनेसिस कराएगा, तब जो फ्लोरल बर्ड है ना, ये आपका फ्लावर में डेवलप कर जाएंगे बच्चों। क्लियर है? स्टोरी लाइन बहुत सिंपल है। देखो तुम्हारी एनसीईआरटी बहुत चीजों को कॉम्प्लिकेट करी है, बट मैंने बहुत सिंपल तरीके से बताया क्या, कि जो आपका फ्लावर है वो शूट सिस्टम का पार्ट है। तो यहाँ पे कौन सा मेरिस्टेम काम करेगा? शूट अपाइकल मेरिस्टेम काम करेगा। शूट अपाइकल मेरिस्टेम जो है बच्चों, वो अपने आप को मॉडिफाई करेगा किसके अंदर? फ्लोरल मेरिस्टेम के अंदर। अब जो फ्लोरल मेरिस्टेम है वो कौन से बदलाव में जाएंगे जी? स्ट्रक्चरल और हार्मोनल चेंजेस में जाएंगे, और फिर तुम्हारे पास क्या होगा जी? सारे प्लांट के पार्ट्स बनेंगे जी। फिर जो फ्लोरल बर्ड्स है उनसे फ्लावर कैसे बनेगा? तो साइटोकाइनिन उनके ऊपर काम करेगा और तुम्हारा पूरा फ्लावर बन जाएगा जी। दिल पर हाथ रख के बोलो कि सर समझ में आ गया। क्या ये क्लियर है बच्चों? क्या दिस कॉन्सेप्ट गॉट क्लियर टू यू? एक लाइन एनसीईआरटी की बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में तुम्हारे सवाल यहीं से आने वाले। ठीक है, अगला देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि इन दी फ्लावर में ना मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं। कौन कौन से मेल और फीमेल? एक होता है एंड्रोइशियम और एक होता है गाइनोइशियम। ये डिफरेंशिएट करते हैं और डेवलप करते हैं कि अपना अलग अलग। ठीक है, अब देखो, यू वुड रिकलेक्ट दैट द एंड्रोइशियम कंसिस्ट ऑफ द वॉल्स ऑफ स्टेमन। यार अगर तुम देखो तो एंड्रोइशियम क्या होता है एक्चुअली? ये तुम्हारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है क्या? लेकिन एंड्रोइशियम एक्चुअली में क्या होता है? गुच्छा होता है स्टेमन का। वर्ल है स्टेमन का, इट इज अ वर्ल्स, गुच्छा है तुम्हारे स्टेमन का। और एक स्टेमन के कितने पार्ट होते हैं बताओ? ओके, स्टेमन जो है वो कितने चीजों से मिलकर बना हुआ है जी? इसमें दो पार्ट्स होते हैं। सबसे ऊपर तुम्हारा एंथर होता है और फिर तुम्हारा फिलामेंट होता है। क्लियर होता है जी? ठीक है, तो स्टेमन जो है रिप्रेजेंटिंग द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और गाइनोइशियम जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जी। क्लियर है? डन। और जो हमारा आज का एक्चुअल टॉपिक है, स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजिनियम एंड पोलन ग्रेन्स, इसको भी अपन शुरू करेंगे जी। पहले सवाल देख लेते हैं कि तुम्हारे को कितने समझ में आया कंसेप्ट। अच्छा, इन्फ्लोरेसेंस बियर्स दी, वो क्या बियर करेगा? कौन सा बर्ड? इन्फ्लोरेसेंस कौन सा बर्ड बियर करता है? बताइएगा ध्यान से, टिक कर दूं मैं? ये तुम्हारे पास फ्लोरल बर्ड्स को बियर करता है, इट बियर्स दी फ्लोरल बर्ड। डन। सभी लोग आंसर करो यार कमेंट में, आधे लोग आंसर ही नहीं कर रहे, पता नहीं क्यों। आगे की ओर बढ़ो जी। एंड्रोइशियम जो है वो किसका पार्ट है? फीमेल मेल किसका? देखो कंफ्यूज करेंगे ऐसे पेपर में ये लोग। ये फीमेल फ्लावर नहीं होता, ये तुम्हारे पास मेल का पार्ट होता है। बाइसेक्सुअल मत बोलो, फ्लावर मत बोलो, एंड्रोइशियम इज द मेल पार्ट। ठीक है यार, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन द फ्लावर इज नोन एज, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं बताना? फीमेल को हम क्या कहेंगे? इसे हम लोग गाइनोइशियम कहेंगे, एंड्रोइशियम हम लोग मेल को कहते हैं। डन है? अच्छे से क्लियर हो गया? अच्छे से चलो आ जाओ जी। स्टेमन इज अ पार्ट ऑफ, स्टेमन किसका पार्ट है? स्टेमन किसका पार्ट है? स्टेमन तो ये आपका एंड्रोइशियम का पार्ट है। ठीक है, और स्टेमन जो है उसमें तुम्हारे पास एक स्टेमन के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है तुम्हारे पास एंथर और दूसरा है तुम्हारे पास फिलामेंट। क्लियर है बच्चों? क्या यहां तक किसी को डाउट है कोई? क्या यहां तक किसी प्रकार का डाउट है? ओके यस, कोई प्रकार का डाउट नहीं ना? चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। आइए अभी हम लोग हमारे इस इवेंट को शुरू करें बच्चों। लेट्स स्टार्ट विद दिस पार्ट। आइए अभी हम लोग इस पार्ट को है ना बच्चों शुरू करते हैं जी। ठीक है, दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेकिन इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको देसी भाषा में कॉन्सेप्ट को समझा देता हूं, चीजें क्या होती है। हमारे स्टेमन वाला जो पोर्शन है, बहुत सारे बच्चों को ना एनसीईआरटी समझ में नहीं आती, सिर्फ वो रटते हैं उस चीज को। रटो मत, आराम से इस चीजों को समझेंगे जी। अगर हम देखेंगे तो स्टेमन में ना दो पार्ट्स होते हैं। ओके, पहला पार्ट का नाम क्या बच्चों? पहले का नाम क्या है जी? एंथर। और सेकंड का नाम है तुम्हारे पास फिलामेंट। अगर मैं यहां पे अगर डायग्राम बनाता हूं इस तरीके से ना, एक्चुअली में आपका आंसर दिख रहा है। ठीक है, ये उसका डंडी है।
ईच और डंडी जो कि आपका नीचे अटैच रहेगा जी। अब सुनो यार, अगर तुम बड़े गौर से देखोगे ना, अगर तुम बड़े गौर से देखोगे, दिस होल पार्ट इज एंथर। अब यार एंथर में कितने लोब देखने को मिल रहे हैं? पहले लोब के बारे में बात करो, पहले लोब के बारे में बात करो। एंथर में कितने लोब्स हैं? एंथर में ना मेरे 2 लोब्स हैं यार। 2 लोब कौन कौन सा है जी? एक तो ऊपर वाला ये लोब हो गया और एक दूसरा नीचे वाला लोब हो गया। 2 लोब है जी। तो मैं इसे क्या बोलूंगा? एंथर मेरे बाई लोब्ड होते हैं। आपके आंसर जो है बाई लोब्ड होते हैं। कोई दिक्कत? आपके आंसर जो है वो तुम्हारे पास बाई लोब्ड आपके आंसर होते हैं जी। कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। अब हर एक लोब में अगर तुम देखोगे तो क्या प्रेजेंट है? थीका। देखो मैं आपको ना एक वर्ड लिखा हूं, थीका। थीका का मतलब होता है सैक। थीका का मतलब होता है सैक। अब अगर तुम ऊपर वाले लोब में देखोगे तो यहां पे तुम्हारे 2 थीका है, नीचे वाले लोब में देखोगे तो तुम्हारे 2 थीका है। यस, बड़े गौर से देखना, बड़े गौर से देखना। मतलब क्या? ईच लोब में अगर मैं ये लिखूं, ईच लोब में कितना थीका है बच्चों? तो 2 थीका है। ईच लोब इज हैविंग अ 2 थीका। तो मैं इसे क्या बोलूंगा? दैट इज दे आर डाइथीकस। एकदम ये स्टेप को तुम समझो जी। ओके ठीक है, सुनो, ये क्लियर हो गया। अब देखो, अगर मैं तुमसे ये पूछूंगा कि एक आंसर में टोटल कितने थीका मिलेंगे, अगर मैं तुमको टोटल थीका अगर मैं पूछ दूं, अगर मैं आपको टोटल थीका अगर पूछ दूं, टोटल थीका अगर मैं पूछ दूं तो आपके टोटल 4 थीका मिलेंगे आपको। ओके ठीक है। ओके सुनो, ये मालिक सभी को क्लियर हो गया क्या? क्या बाबू ये पॉइंट क्या सभी को अच्छे से क्लियर हो गया क्या? एक बार ही बताना, क्या ये पॉइंट, एक मिनट रुको यार, ये थोड़ा सा ना अजीब सा हो गया, मेरे को ना थोड़ा हटने दो, सेट करने दो इसको। ठीक है, ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया सभी को एकदम प्रॉपर्ली? एक स्टेमन के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है एंथर, एक होता है फिलामेंट। एंथर तुम्हारा कितना लोब है? बाई लोब्ड है। बाई का मतलब है कि 2 लोब है, एक ऊपर का और एक नीचे का लोब है। ठीक है, और एक लोब में तुम्हारे कितने थीका मिल रहे हैं? कितने सैक मिल रहे हैं बच्चों? 2 सैक मिल रहे हैं। तो दोनों अगर लोब को मैं लिखूंगा तो तुम्हारे पास 4 थीका हो जाएंगे जी। क्लियर है? अब देखो सेकंड जो ये ब्लू वाला पार्ट है, ये जो मेरा ब्लू वाला पार्ट है, इसे अपन क्या कहेंगे? ये तुम्हारा फिलामेंट है क्या? ये तुम्हारा फिलामेंट है क्या, जो कि तुम्हारा स्टॉक लाइक है? ओके, एकदम स्टॉक लाइक है, एकदम पतला से एकदम डंडी है ये। ठीक है, अब देखो जी, अब बड़े ध्यान से जी। अब ये जो है तुम्हारा, ये कनेक्ट करेगा क्या? ये तुम्हारा कौन सा एंड होगा? प्रॉक्सिमल एंड होगा, डिस्टल एंड होगा? बिकॉज यही एंड तुम्हारा थैलेमस से कनेक्ट कर रहा है जी। तो ये तुम्हारा प्रॉक्सिमल एंड होगा स्टेमन का, पेपर में आता है। तो ये प्रॉक्सिमल एंड ऑफ स्टेमन, ये स्टेमन का ना प्रॉक्सिमल एंड होगा जी। अब देखो ये किन से अटैच होगा? इज अटैच टू, ये तुम्हारा किन किन चीजों से आपके अटैच्ड होंगे जी? पहला है तुम्हारे पास, या तो ये तुम्हारे थैलेमस से अटैच्ड हो, या तो ये तुम्हारे पास पेटल से अटैच्ड हो। पेटल से, अगर वो पेटल से अटैच्ड होगा तो उसे क्या कहेंगे अपन? ईपी पेटलस कहेंगे। ईपी पेटेलस कहेंगे, कहेंगे। बेस्ट एग्जांपल कौन होगा इसका बच्चों? ब्रिंजल। क्लियर है? थर्ड, अगर ये तुम्हारे पास पेरियांत से अगर अटैच्ड है, पेरियांत, इसे ईपी फाइलस कहेंगे क्या? इसका बेस्ट एग्जांपल तुम्हारा लिली होगा। क्लियर है अच्छे से? ओके ठीक है, अच्छे से एकदम एकदम डन 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 डन। अच्छा आ जाओ जी, अब सुनो ध्यान से। डिस्टल का मतलब क्या होता है? डिस्टल का मतलब होता है अवे। डिजिटल का मतलब क्या होता है आपके पास बच्चों? अवे होता है। डिजिटल का मतलब होता है आपके पास अवे होता है जी। क्लियर है? इतना याद रखना। तो अगर मैं तुमसे ये पूछूंगा तो आंसर तुम्हारा कौन सा पार्ट हो गया? आंसर तुम्हारे पास डिजिटल एंड है या तुम्हारा प्रॉक्सिमल एंड है? आंसर अगर अगर हम बात करेंगे तो वो तुम्हारा डिजिटल एंड है जी। क्लियर है? यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? यहां तक कोई दिक्कत है क्या जी? ठीक है बच्चों, एनटी की तरफ से कुछ नोटिस आ गया है। एनटी हैज रिलीज सम नोटिस। ठीक है, उन्होंने क्या बोल दिया है कि हम एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएंगे, स्कोर कार्ड जो है issued on fill stand cancelled and thus withdrawn, affected will be informed on their actual score। ठीक है चलो यार,
इसको लेकर है ना अभी हम लोग को लाइव जाना पड़ सकता है। ओके ठीक है, बड़ा नोटिस आया थोड़ा सा। ठीक है, आ जाओ जी। यहां तक किसी को डाउट है क्या बच्चों? यहां तक कोई भी डाउट है किसी को यहां तक? ठीक है, मैं अब इस सेशन को है ना बच्चों आगे कंटिन्यू करूंगा। मैं एक बारी वो नोटिस है ना बच्चों, एक बारी सब बच्चों को इन्फॉर्म कर देते हैं यार। ओके ठीक है, रीनीट के रिगार्डिंग एक नोटिस आया है। ठीक है, और उसके बाद है ना हम लोग शाम को रात को 9 बजे इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, इसका लेक्चर नंबर 2 मैं भी शेड्यूल करवाता हूँ। डिजिटल का मतलब होता है अवे, प्लस तुम्हारी कल हो जाएगी। ठीक है, इतना अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बिकॉज अपने को इसकी रीडिंग बची हुई है ना, इसकी रीडिंग बची हुई है वो मैं करवा दूंगा जी। ठीक है, आ जाओ जी, मैं पूरा इधर कंप्लीट करवा दूंगा। डन। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अपन अभी अगले सेशन के अंदर। एक अपडेट आया है, वो अपडेट आप दे देते हैं। ठीक है डन। हाँ, इसका जो ये रीडिंग है ना, ये पार्ट मैं आज रात को 9 बजे करवा दूंगा जी। ओके, सर को चाहिए टीआरपी। प्रज्वल थैंक यू यार बताने के लिए, थैंक यू बताने के लिए। ठीक है, थैंक यू, मुझे टीआरपी चाहिए ना। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया है जी तो यार सेशन को पहले लाइक कर दो। आधे लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है, सेशन को लाइक कर देंगे। और कुछ लोग यहाँ पे ऐसी बातें कर रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है जी। मॉर्फोलॉजी मॉडिफिकेशन पढ़नी है, मॉर्फोलॉजी मॉडिफिकेशन पढ़नी है। ठीक है, चलो गाइस थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो ठीक है, सर को थैंक यू यार बताने के लिए, मेरे को टीआरपी चाहिए। ओके चलो जी, डन। ओके, मैं इसकी क्लास को अभी रात को 9 बजे ले लूंगा जी। डन है? ओके चलो जी, डन। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना? अभी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगा तो अपना फीडबैक डाल दीजिएगा। थैंक यू गाइस, बाय बाय।